हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग जेनकिंस में कैसे जॉब क्रिएट करते हैं और जब हम जॉब क्रिएट करते हैं तो जेनकिंस बैकएंड में क्या-क्या करता है हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली पहले मैंने आपको जॉब के बारे में एक बात बताया था कि जब भी आप जॉब क्रिएट करते हैं उसका मतलब एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप एक तरह समझिए एक टास्क क्रिएट कर रहे हैं। अब उस टास्क में आपको क्या-क्या काम करना है वो पूरा आप एक टास्क मतलब लिस्ट बना लीजिए और जिन लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद आप वो टास्क परफॉर्म कीजिए। वैसे ही हम लोग जेनकिंस में जॉब बनाते हैं। जॉब बनाते समय हम लोग जेनकिंस को बताते हैं हम लोग को क्या-क्या करवाना है जेनकिंस से। और एक बात और, जेनकिंस मतलब जॉब बनाता सॉरी वर्कस्पेस बनाता कहाँ है? ये बात जनरली ध्यान रखने की बात है। जनरली जेनकिंस वर्कस्पेस वहां बनाता है जहां पे ये जॉब रन कर रहा है। अभी हमारा ये जॉब रन कर रहा है मास्टर नोड पे ही, ऐसा समझिए कि जहाँ पे मेरा सर्वर रन कर रहा है वहीं पे मैं अभी जॉब रन कर रहा हूँ। तो जॉब वर्कस्पेस मेरा भी यही बन रहा है। पर जो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग डायनेमिक प्रोविजनिंग करते हैं। मतलब हम लोग कैसे कि अपना जॉब को दूसरे सिस्टम पे या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। तो उस केस में जहां पे जॉब रन होगा जो सिस्टम पे, वही सिस्टम पे क्या होगा, जेनकिंस वर्कस्पेस बनाएगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कहीं भी बना दे। जॉब वहीं पे वर्कस्पेस बनाएगा जहाँ पे ये जॉब रन कर रहा है। अभी यहाँ पे अभी मेरे मास्टर नोड में बना रहा है, मतलब जहाँ भी वहीं बना रहा है जहाँ पे सर्वर है मेरा। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए अभी यहाँ बना रहे हैं क्योंकि हम लोग का सर्वर जहाँ है वहीं पे अभी हम लोग रन कर रहे हैं अपना जॉब को। क्योंकि जेनकिंस हमको इतना पता है कि रन की जो भी कमांड है सब रन कहाँ से करता है, जहाँ पे जॉब रन करता है। जहाँ पे जॉब रन करता है अगर वो कमांड उस सिस्टम पे नहीं है तो मतलब आपका जॉब फेल्ड कर जाएगा। बनाएगा। और एक बात और बता दूं, जब भी आप जेनकिंस को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते क्या होता है, जेनकिंस क्या करता है, एक यूजर क्रिएट करता है। जेनकिंस यूजर मतलब समझिए, मैंने एक आपको एक वीडियो बनाया था यूजर के बारे में, जहाँ मैंने आपको यूजर के बारे में कुछ समझाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मली 3 प्रकार के यूजर क्रिएट होते हैं आपके सिस्टम में। एक हो गया आपके जनरल यूजर, जो नॉर्मल आप यूजर क्रिएट करते हैं यूजर ऐड कमांड की मदद से। दूसरा हो गया आपका एडमिन यूजर और तीसरा हो गया आपका सर्विस यूजर। तो जेनकिंस एक तरह से समझिए सर्विस यूजर है। ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपने जेनकिंस क्रिएट किया, अगर मैं आपको जैसे मेरा जेनकिंस सर्वर इस पे रन कर रहा है। ठीक है। मेरा जेनकिंस सर्वर इस पे रन कर रहा है। तो अब इस पे क्या होगा, इस पे देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कैट कमांड की मदद से हम दिखाते हैं। etc/passwd फाइल में सारा आपका सारा होता है, या मतलब सारा यूजर का डिटेल इस फाइल में ही रखा रहता है। हम जेनकिंस यूजर के बारे में देखते हैं, जेनकिंस नाम का कोई यूजर है कि नहीं। तो एक देखिए एक जेनकिंस यूजर क्रिएट है, मतलब आप जब डाउनलोड की जेनकिंस तभी ये जेनकिंस क्रिएट होता है। ठीक है। अब ये जेनकिंस के पास जितना भी पावर होगा, क्योंकि जेनकिंस आप जो भी कमांड रन कीजिए, जैसे आप गिट का कमांड रन करते हैं, जैसे गिट आप जेनकिंस को बोले कि गिट से आपको कोड डाउनलोड करना है, तो बैकएंड पे क्या करेगा जेनकिंस, गिट से आप क्लोन करेगा। नॉर्मल आप गिट क्लोन करके क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं गिटहब से। तो वैसे ही जेनकिंस क्या करेगा, क्लोन करेगा उसको गिट से पैकेज या जो भी ब्रांच का नाम आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है। तो वो जेनकिंस क्या करेगा, इस पे ही गिट कमांड चलाएगा। जो आज जिस पे जेनकिंस चल रहा है इस पे ही गिट कमांड चलाएगा। ये नहीं कि जेनकिंस अपना कोई अपना उसका अलग सिस्टम है उस पे गिट कमांड चला रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको और क्लियर आइडिया इसका लगेगा। जैसे आपको कोई भी जॉब क्रिएट करना है तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू आइटम पे क्लिक कीजिए और न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जॉब का नाम दे दीजिए। हम देते हैं जॉब 1। ठीक है। और यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, फोल्डर पाइपलाइन, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। तो ये सब मेनली अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट हम लोग जेनकिंस में क्रिएट कर सकते हैं। ये सब क्या होता है, जैसे मैं पाइपलाइन जब पढ़ाऊंगा जेनकिंस पाइपलाइन तो उसमें आपको पाइपलाइन का मतलब बताऊंगा। तो अभी जैसे मैं फ्री स्टाइल अभी यूज करूंगा। फ्री स्टाइल का जनरल सा मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब अभी समझिए, इसमें आप सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें मेन मेन आप लोग नॉर्मल आप जो जो काम कर सकते हैं, जैसे कि आप जैसे कि ऐसा समझिए कि आप बिल्ड करना चाहते हैं को अपना पैकेज को, या अपना पैकेज को टेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये एक सिंपल सा एक सिंगल लोन स्टैंड लोन टाइप का, या बोली सिंगल आप जॉब बना रहे हैं। तो ऐसे आप बाद में पढ़िएगा तो जिसमें मैं आप बताऊंगा कि एक जॉब दूसरे जॉब पे डिपेंड कैसे रहता है। पाइपलाइन क्रिएट करूंगा तो उसमें भी सब आपको क्लियर आइडिया होगा। यहाँ पे सिंपल फ्रीस्टाइल का मतलब समझिए, एक सिंपल जॉब बना रहा है जिसमें आप सब काम कर सकते हैं। इसको कोई मतलब नहीं है दूसरे जॉब से, ये सिंपल एक जॉब है। और वैसे आपको ये नॉर्मल जानना है तो ये आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना पड़ेगा, ओके पे। तो अभी आपका ये जॉब अब यहाँ पे बन चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जॉब को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है।
तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर से अलग अलग टैब है आपका। अब हम लोग एक एक चीज के बारे में डिटेल्ड वे में जानेंगे आने वाले वीडियो में। अभी आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी मैं इसमें सिर्फ बेसिक जॉब बता रहा हूँ। तो नॉर्मल में अभी यहाँ पे सिंपल सा लिनक्स कमांड यूज करूंगा। यहाँ पे जैसे ये बिल्ड स्टेप, यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप बिल्ड करते हैं, जो भी जैसे कि आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, जैसे आपको कोई अपना पैकेज कंपाइल करके बिल्ड करना है, तो ये सब स्टेप यहाँ पे जनरली डलवाता है, डालते हैं आप, ऐसा समझिए अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जीक्यूट सेल पे करूंगा, जैसे आप विंडोज पे, मान लीजिए आप विंडोज पे जेनकिंस चला रहे हैं, तो आप एग्जीक्यूट विंडो बैच कमांड कीजिए, क्योंकि सेल हमारा लिनक्स के लिए होता है, बैच विंडो बैच कमांड हमारा विंडोज के लिए होता है। तो हम अभी लिनक्स पे मेरा जेनकिंस सर्वर है, इसलिए हम एग्जीक्यूट सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी कमांड लिखिएगा लिनक्स उसको चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी कमांड लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, ठीक है, डेट, इसके बाद मैं कैल लिखता हूँ, ठीक है, डेट और कैल। अब इसके बाद जेनकिंस को क्या करिए, अब यहाँ पे सेव कीजिए। ये पोस्ट बिल्ड की एक्शन क्या होता है, ये सब बिल्ड इन्वायरमेंट क्या होता है, बिल्ड ट्रिगर क्या होता है, ये अभी मेरा आने नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा बिल्ड ट्रिगर बताना आपको। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे सिंपल सा ये जॉब बता रहा हूँ कि आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि जॉब बेसिकली बनता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, और तो आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप जैसे सेव कीजिएगा इसको, तो ये आपका डैशबोर्ड पे, ये आपका जो डैशबोर्ड है इस पर नॉर्मली आपका दिखेगा। ये यहाँ पे आप जॉब सेव किए हैं, एक जॉब सेव करने के बाद यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल्ड नाउ कीजिएगा, मतलब आप चाहते हैं जॉब अभी रन करे। ठीक है, बिल्ड नाउ पे क्लिक कीजिए, तो ये जॉब यहाँ पे रन करेगा, और ये सब आपका फ्रंट पेज पे भी दिखेगा आपका। ये मेरा फ्रंट पेज नहीं है, ये मेरा इस जॉब का पेज है। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं है, डैशबोर्ड के अंदर जॉब में ये सब दिख रहा है। तो यहाँ देखिए ग्रीन टिक है, मतलब ये जॉब मेरा सक्सेस हो गया। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ क्या क्या ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपको देख रहा है ये बिल्ड सक्सेस है हमारा, और आपको देखना है बैकएंड पे क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे कंसोल आउटपुट करके यहाँ पे आया है, तो ये कंसोल आउटपुट पे जो भी जेनकिंस चलाया होगा बैकएंड पे, ये आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए, ये डेट कमांड चलाए तो डेट ये प्रिंट किया। ये डेट कहाँ का है, ये आपका लिनक्स का डेट है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं इसे ओपन करूं और यहाँ पे अगर मैं डेट कमांड अभी चलाता हूँ, देखिए ये बज रहा है अभी कितना, अप्रैल 19/7/074/750। तो अगर यहाँ पे आप इसका देखिएगा तो यहाँ पे 074657, तो ये कुछ ऊपर नीचे है यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ टाइम हो गया इसीलिए। ठीक है, तो और इसी तरह यहाँ पे जेनकिंस, जो देखिए जेनकिंस का होम डायरेक्टरी कौन सा है, ये जो वैर लिब जेनकिंस है, ये जेनकिंस का होम डायरेक्टरी होता है। इसको मैं कॉपी, इसको आप यहाँ पे ओपन कीजिए। ठीक है, कॉपी कीजिएगा तो नहीं चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जैसे, रूट यूजर तो कहीं भी जा सकता है, रूट यूजर के पास सारा एक्सेस होता है, तो हम चाहते हैं जेनकिंस के होम डायरेक्टरी में जाएं। तो हम लोग जेनकिंस के होम डायरेक्टरी में यहाँ पे जाते हैं। ये होम लिखने का आदत हो गया, क्योंकि नॉर्मल जनरल यूजर का होम में ही लिखाता है। जेनकिंस का होम डायरेक्टरी वैर लिब में होता है, यहाँ पे जेनकिंस नाम का फोल्डर बनता है, ये जेनकिंस का होम डायरेक्टरी है। इसमें देखिए जेनकिंस के होम डायरेक्टरी है, और यहाँ पे आप एक वर्कस्पेस देखिएगा, ये वर्कस्पेस जो फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्या होगा, ये वर्कस्पेस में आप क्लिक जाइए, इंटर कीजिए, इसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपने एक जॉब बनाया, जॉब 1, यहाँ पे जेनकिंस ने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे। अब जितना भी, जो भी जेनकिंस जहां से भी फाइल अपलोड करेगा या डाउनलोड करेगा, सॉरी, जहां से भी फाइल ये डाउनलोड करेगा, वहां से क्या करेगा, ये जो भी डाउनलोड करेगा इसमें लाके रखेगा। अभी मैंने कुछ डाउनलोड किया नहीं है, तो इसमें कुछ है नहीं। तो मैं जब बताऊंगा आपको गिट से कैसे कनेक्ट करेगा जेनकिंस, तो उसमें मैं आपको देखिए गिट से डाउनलोड करूंगा तो सारा कुछ इसी फोल्डर में आएगा। तो ऐसे ही बेसिकली काम ऐसे ही होता है कि जॉब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जेनकिंस डायनेमिक प्रोविजनिंग टाइप का आपको समझ में आएगा, जहां पे क्या होता है, जब भी जॉब आप बिल्ड करते हैं तो जेनकिंस क्या करता है, एक नया कंटेनर लॉन्च करता है, कंटेनर पे जॉब चलाता है, जॉब चलाने के बाद कंटेनर डिलीट हो जाता है। तो उस तरह का हम लोग भी जानेंगे प्रैक्टिकल आने वाले वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना जितना हो सके शेयर करें। ये अभी एक बेसिक वीडियो था, आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा जॉब बनने के बाद क्या क्या होता है। और जेनकिंस यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करता है जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप ये बिल्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो डैशबोर्ड पे आप देखिएगा अभी आपका एक जॉब दिखेगा, क्योंकि अभी आपने एक जॉब बनाई है, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे ये करंट स्टेटस दिखाता है। अगर आप इसको फिर से रन कीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है ये, तो यहाँ से भी आप, जेनकिंस में से रन सही वर्ड नहीं है, बिल्ड बोलिए, जहाँ पे ये क्या करता है, जॉब को बिल्ड करता है, इसलिए बिल्ड सही वर्ड है यहाँ पे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्ड एग्जीक्यूटर में क्या होगा, ये जॉब स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक दो बार दबा दिया तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अभी स्टेटस में आने के बाद ये हट चुका है। और यहाँ पे हम लोग अगर इसका बिल्ड देखना है तो आपको जॉब के अंदर ही जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको देखना है ये 4 बार चला है। जितना बार आप क्लिक कीजिएगा बिल्ड, उतना बार ये जॉब चलेगा, और यहाँ पे तभी दिखाएगा जब जॉब रनिंग स्टेटस में होगा।
तो ये पूरा था एक आइडिया पहला जॉब बनाने के बाद, और आपको एक क्लियर आइडिया लग चुका होगा जॉब कैसे बनाएंगे हम लोग। अगर इसको डिलीट करना ये भी बता देता हूँ, ये जॉब को डिलीट करना है तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे डिलीट प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, या रीनेम कीजिएगा तो रीनेम कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ से भी आप वर्कस्पेस जेनकिंस का जा सकते हैं। तो पर हम लोग यहाँ से आपको दिखा दिए बैकएंड में क्या होता है, आप लोग को एक समझ में आ गया होगा डिटेल्ड वे में पूरा कि जेनकिंस बेसिकली करता क्या है और कैसे जॉब क्रिएट करता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग इस जॉब में एक एक चीज को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। कॉन्फ़िगर करने का मतलब जैसे कि मैं बता देता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेप देखने को मिलता है जेनकिंस में, जैसे कि लोड हो रहा, थोड़ा नेट स्लो है मेरा, उसको लोड होने देता है। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल पर्पस के लिए ये होता है। फिर यहाँ पे हम लोग SCM सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, यहाँ से गिट को कनेक्ट करेंगे हम लोग। ट्रिगर बताऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिगर के बारे में, ये सब ट्रिगर क्या होते हैं। इसमें कुछ कुछ ट्रिगर आपके अभी सिस्टम में नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं किए होंगे। ये जो गिट का हुक्स ट्रिगर है, ये गिट का प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद आता है। जब मैं गिट बताऊंगा तो बता दूंगा उसमें कैसे गिट का आपको प्लगइन्स चाहिए, सॉरी गिटहब का कैसे आपको प्लगइन्स चाहिए। ये सब ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। उसी तरह बिल्ड इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ पे एग्जीक्यूट की तो नॉर्मल सा बेसिक अभी एग्जीक्यूट बताया, उसमें बहुत सारे चीज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब अभी इन्वोक लेबल, मेविन, टारगेट, ग्रेडल, ये ग्रेडल या मेविन, ये सब आप दोनों बिल्ड टूल है, इसमें मैं मेविन यूज करूंगा, आप ग्रेडल भी कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अलग अलग स्टेप है, ये सब अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक पूरा आइडिया लग चुका होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।